हेलो क्लास 10 आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपके एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से एक टॉपिक को सिलेक्ट किया है, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उस सभी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो जरूर बनता है, इसलिए टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड 5 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और ये सभी के सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो इसी एक टॉपिक से रिलेटेड है, बट पेपर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया से हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया और वो सभी के सभी 5 टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जब भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, वो भी इन स्पेसिफिक एंगल्स पर, जो आपको पता है क्या होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी रेशियोज चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इसी से करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखना जरूर, तभी आपको ये हर तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आएंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन स्पेसिफिक एंगल्स पर। तो क्लास 10 जिन स्पेसिफिक एंगल्स पर हमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखनी है, वो स्पेसिफिक एंगल्स आपके कौन से होने वाले हैं, वो आपके होने वाले हैं सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। करेक्ट। और हमें इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जाननी है किसकी, साइन की, कॉस, उसके बाद आपका tan और इन सबके रेसिप्रोकल्स, यानी कि साइन का कॉसेक और आपका कॉस का सेक और एट द एंड आपका tan का कॉट। तो हम यहाँ पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे वो क्या होती है पहले उसको समझते हैं। इसके लिए आपको अभी यहाँ पर हम डेरिवेशन करके नहीं दिखाएंगे, सिंपली हम इसकी जो वैल्यूज हैं उसको एक मेथड से जो है वो निकालेंगे। और वो क्या है मेथड, सबसे पहले आप शुरुआत करो यहाँ पे 0 डिग्री के नीचे क्या रखकर, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इन सभी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलो 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर रूट आपका √2 ही रह जाएगा, ये आपका √3 रह जाएगा, जबकि जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 2। तो आपके पास अभी जितनी भी वैल्यू आई हैं उसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आप इनको 2 से डिवाइड करेंगे और जैसे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आप इसको देखो सॉल्व करो। 0.2 आपका कितना होता है, आपका 0.2 है वो इक्वल किसके होगा, 0 के, जबकि 1/2 रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये जो हमारा भी निकल के आई है वैल्यूज, यही सबसे पहली रेशियोज हैं किसकी, साइन की। तो आप चेक करें, जो साइन है आपका 0 डिग्री पर वो क्या होता है, 0 होता है। साइन जो है वो 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2 होता है। साइन जो है वो आपका 45 में कितना होता है, वो होता है आपका √2/2। साइन जो है वो 60 डिग्री पर आता है आपका √3/2 और 90 पे आता है आपका 1। करेक्ट। अब आपको जितनी भी रेशियोज थी साइन की डिफरेंट एंगल्स पर वो पता चल गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कॉस की रेशियोज निकालेंगे। तो कॉस की रेशियोज निकालने के लिए बहुत आसान है कि आप जो साइन की 90 की वैल्यू थी वही कॉस की जो होती है वो 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हम कैसे चलेंगे, इसको हम उल्टा करते चलेंगे। देखो 1 जो है वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। फिर उसके बाद √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √2/2, फिर जो आपकी साइन 30 की वैल्यू थी वो यहाँ पे cos 60 की हो जाएगी, जो कितनी थी 1/2। जो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू थी 0, वो आपकी किसकी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन की भी निकाल ली और हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली। जब आप tan की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा tan होता है वो बराबर होता है किसके, sin/cos के। तो अब आपको क्या करना है, sin/cos सॉल्व करना है और आपकी tan की वैल्यू, tan की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो निकलती जाएंगी। देखो हम 0.1 करेंगे तो आपका 0.1 क्या आता है, 0 आएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो tan 30 है वो कितना आएगा, 1/√3। उसके बाद जब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan 45 के, तो देखो आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। tan 60 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो आप
√3/2, एक आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, और आपका नीचे क्या था 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर √3 नीचे 1, तो नीचे 1 रखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे इसका आंसर क्या आएगा √3। और जब आप क्या करेंगे यहाँ देखेंगे तो आपको क्या करना है 1/0 जो है वो सॉल्व करना है, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो 1/0 आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो आपके पास 10 की रेशोज भी आ गई। अब हम बात करेंगे कॉसेक की, और आपको पता है कि जो कॉसेक है, ये जो सेक है, ये कॉट है, ये सब क्या है रेसिप्रोकल है किसके, साइन कॉस और टेन के। आपको अगर कॉसेक निकालना है तो वो रेसिप्रोकल होता है किसका 1/sin का। तो आपको क्या करना है साइन को उल्टा करते चले आना है। देखो यहाँ पे 0 है, साइन 0 पर, तो नीचे आप 1 पोज करो और 1 ऊपर 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आप इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 का तो आएगा 2, इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना आएगा 2/√2, इसका करने पर आएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करने पे 1 ही आ जाएगा। अब हमें निकालना है सेक की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और ये जो सेक की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो कैसे निकलेगी, आपको पता होना चाहिए कि जो सेक है वो आपका रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो आपकी ये जो जितनी भी कॉस की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इनका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, और आपका ये जो √3/2 है, जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये आएगा आपका 2/√3। उसके बाद √2/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/√2। उसके बाद 1/2 का कितना आएगा 2, एंड देन आपका जो 0 है, अब 0 के नीचे आप क्या सपोज कर सकते हो 1, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ऊपर चले जाएगा 0 नीचे, तो यहां पर ये फिर से क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये रही हमारी सेक की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब बात करेंगे लास्ट कॉट की, और कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है किसका 10 का। तो अगर आपको कॉट की रेशियोज निकालनी है तो आपको जो 10 की रेशियोज हैं उनका क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो 10 हमारा 0 डिग्री पर 0 था, और 0 था तो 0 के नीचे आप मानेंगे 1, जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/0, जो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो कॉट तो 0 पर नॉट डिफाइन होता है। अब देखो यहाँ पे 30 पर देखो, 30 पे कितना था 1/√3, रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा √3। 45 में 1 था, तो यहाँ पर भी ये 1 होगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर कितना था, यहाँ चेक करना है, ये है √3, तो √3 के नीचे आप मानेंगे कि 1 है, ठीक है। उसके बाद 1 ऊपर चल जाएगा √3 नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√3, यानी कि कॉट जो है आपका 60 पर 1/√3 होता है। अब आपका यहाँ पे 10 जो था कि कहते हैं वो 90 पे नॉट डिफाइन था, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जो 1 है वो ऊपर होगा, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, 1 जो है वो ऊपर होगा और 0 नीचे, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता है 0 है, तो यानी कि जो आपका कॉट 90 है, कॉट 19, उसकी जो रेशो है वो क्या आएगी 0 आएगी। तो ये होगी आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज इन स्पेसिफिक एंगल्स पर। एक चीज और, आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है √2/2, और मैक्सिमम बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमने जो देखा है वो क्या देखा है यहाँ पर 1/√2, करेक्ट। तो अगर आप 1/√2 भी लिखते हैं तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1/√2 में जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी। तो अगर आपको ये याद हो रहा है, ये वैल्यूज याद हो रही है, तो आप ये कर लें। अगर आपको पहले से ही ऑलरेडी ये याद हैं तो फिर आप इसी पर ही टिके रहें और इसी को ही याद रखें। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लो मैं 1/√2 रखता, तो यहाँ पर भी आपका क्या आता, यहाँ पर भी आपका 1/√2 आता, यहाँ पर भी आपका 1/√2 ही आता, और उसके बाद जब यहाँ हम इसको डिवाइड करते तो जो 10/45 है वो तो अभी भी 1 ही रहता। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे कॉसेक 45 में, तो आपने इसका इन्वर्स किया था, इसका रेसिप्रोकल किया था, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा √2, यहाँ पर भी क्या आएगा √2, करेक्ट। तो आप चाहें तो जो मैंने अभी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू डाली है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको ही याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर तभी ठीक आएगा। अब जब हम ये सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो कर चुके हैं, तो आप इसे जब क्या कहते हैं अभी प्रैक्टिस करें, बनाने की प्रैक्टिस करें, करेक्ट। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये अपने आप ही जो है वो लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगी, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि आपने देखा मैंने सिर्फ साइन और कॉस जो है, पहले तो सिर्फ साइन की रेशियोज लिखी, कॉस इसी का उल्टा हमने यहाँ पे इसको चलाया,
तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको अगर साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो आपको पता है टेन की निकालना आसान है, साइन अपॉन कॉस कर देना। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है आपका, और आपका जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, जो आपका कोट है वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो आपको सारी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका जो मेथड है उसको मेथड जो है उसे फॉलो करें, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके हम फटाफट देखते हैं अपने 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते हैं। तो क्लास 10 शुरू करते हैं हम एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सबसे आसान क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो अभी हम वैल्यूज जो हैं वो सीख के आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे, उसको यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 अपॉन में sin स्क्वायर 60 प्लस में cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो अगर आप देखें, आपने जो भी मैंने आपको वो रेशियो लिखाई थी, अगर आप उसको पेपर में भी लिख लें और अपने सामने रखें तो वहाँ पे देखो कि tan 60 की वैल्यू क्या है। तो tan 60 की वैल्यू है √3। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पर भी इस वैल्यू की हम क्या करेंगे, स्क्वायर। और उसके बाद देखो sin 60 की वैल्यू क्या थी, sin 60 की वैल्यू होगी √3 अपॉन में 2। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर 60 है। और फिर प्लस में क्या है, cos 30। cos 30 की वैल्यू भी √3 अपॉन में 2 होती है। sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, √3 अपॉन में 2, इसकी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब सॉल्व करो, स्क्वायर से आपका जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर वो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3। नीचे देखो अगेन, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब मैं √3 की स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से तो आपका रूट कैंसिल, तो 3 बचेगा। लेकिन 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस का साइन, फिर स्क्वायर से फिर से रूट कैंसिल, जब आप √3 की स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 3। बट 2 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। सॉल्व करो आगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। नीचे एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 4, जबकि ऊपर आपका क्या था, 3 + 3। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3, नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है आपका 6 अपॉन में 4। क्या आ रहा है आपका, 6 अपॉन में 4। तो देखो 3 का 3, करेक्ट। अभी जो डिवाइड था हम उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आपका जो 4 है वो क्या आ जाएगा, 4 जो है वो आपका क्या आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 6। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो एट द एंड इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो सिंपली आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो रेशियोज है जो आपको याद होगी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे, जो है 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू याद रखनी है और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है। क्लास 10, अब बारी है टाइप 2 क्वेश्चन की। अब जो टाइप 2 क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि इवेल्युएट 3 sin 30 - 4 sin³ 30 और उसके नीचे 2 sin स्क्वायर 50 प्लस में 2 cos स्क्वायर 50, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। अब आप कहेंगे जैसा टाइप 1 का क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं कि क्या वो चेंज क्या है और इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, आप जब आप सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे इसके, तो आप एक चीज देखना, क्या देखेंगे आप, जब आप पहले ऊपर से इसको सॉल्व करें, जब वो नीचे आएगा फिर मैं आपको बताता हूं। तो पहले ऊपर कितना दे रखा है, 3। फिर sin 30 की वैल्यू आपको पता होती है और वो क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे लिख दो sin 30 की वैल्यू 1/2। फिर -4, अगेन sin 30 है तो sin 30 की वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी। और क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है इसकी, कहते हैं 3, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे आप, क्योंकि sin³ 30 लिखना था आपको। तो यहाँ पे अगर sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो उसका क्यूब लगा देना। अब जब आप नीचे आते हैं तो जैसे आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और लिखेंगे किसकी वैल्यू, sin 50, तो बट अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि sin 50 तो हमने सॉल्व नहीं किया था, हमने तो कुछ स्पेसिफिक एंगल पे सॉल्व किया था। हमें जो रेशियो पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में पता है, और वो एंगल आपके थे 0, 30, 45, 60 और 90। बट यहाँ पे कितना गिवन है, 50। तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो मालूम नहीं है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो वो क्या होती है। आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसमें से एक है कि आपका जो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1, जहाँ पे ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं।
क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ये तभी अप्लाई कर पाओगे जब यहाँ पे जो थीटा यानी कि जो एंगल है वो सेम हो, करेक्ट। उसके अलावा एक और होता है आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी आइडेंटिटी जो आपकी होती है वो होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू आपका कॉसेक, कॉसेक रहेगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी आपको लगे किसी क्वेश्चन में कि कुछ ऐसे एंगल दे रखे हैं जिनकी रेशियो आपको नहीं पता, तो आप ट्राई करना इन आइडेंटिटी को यूज़ करने की और देखना कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी जो है वो वहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा जो है वैल्यू क्या है 50, दोनों में सेम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप 2 को जो है वो कॉमन लेना, जैसे आप कॉमन लेते हैं अंदर सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर 50 प्लस में कॉस स्क्वायर 50, ये आपके पास बचेगा अंदर। अब मैं साथ साथ में सॉल्व भी करता हूँ, तो ऊपर सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 3/2, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 का 4 है, 1 की 3 करेंगे, मतलब 1 को अगर आप 3 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नीचे आ जाओ 2 का 2, लेकिन इस पे जब आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल टू 1, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1। और सॉल्व करते हैं 3/2 का 3/2, ये तो सॉल्व हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 1/2, नीचे कितना आ रहा है 2, आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर क्या बचेगा 3 - 1, नीचे क्या है आपके पास 2, करेक्ट। तो ऊपर सॉल्व करेंगे फिर से तो कितना आ रहा है 2/2, नीचे भी कितना है 2, इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। अब बारी है तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो देखें कि वो किस तरीके से आपके पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ x cos 60 प्लस में y cos 0 प्लस में sin 30 माइनस cos 45 इक्वल आपको 5 गिवन है। देन वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस 2y की। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो पहले जो 2 तरह के हमने क्वेश्चन करे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट इसका जो बेस रिक्वायरमेंट है वो सेम है। और आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे जो हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आपको दिया है x cos 60 प्लस में y cos 0 प्लस में sin 30 माइनस में cot 45, और ये इक्वल दे रखा है आपको किसके 5 के। आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखनी है, अलग अलग एंगल जो आपको बता रखे हैं यहाँ पे उस पर। तो देखो x का तो x आया, मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 1/2, क्या होती है आपकी 1/2। sin 30 की क्या होती है 1/2, तो cos 60 की भी क्या होगी 1/2। फिर y मल्टीप्लाई में cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। उसके बाद आपका फिर देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 5। सिर्फ आराम से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते वक्त गलती नहीं करनी। तो x को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x/2, y को 1 से करते हैं तो y, फिर उसके बाद प्लस का आपके पास 1/2 है, फिर -1 इक्वल टू 5, ठीक है। सॉल्व करो x/2 प्लस में y, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आपके 1 में से जो हाफ है वो अगर आप माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा आपके पास, बट बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का होगा, ये इक्वल टू क्या हो गया 5। अब आप क्या करें कि x जो है x/2 यही रखें, y भी आप यहीं पे रखें, जो माइनस का अभी आपके पास 1/2 आया था वो यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा x/2 प्लस में y इक्वल, एलसीएम लो। एक चीज़ करो कि इस तरफ भी एलसीएम ले लो और वहाँ पे भी एलसीएम ले लो, दोनों तरफ आप जो है वो एलसीएम लेके सॉल्व करो। देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगाओ तो क्या हो जाएगा 2 1 2, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2y। सिमिलर यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे 1 लगाओ,
अपने राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लगाओ, तो एलसीएम लो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 5 से करोगे 10, 1 को 1 से करोगे तो 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है x प्लस में 2y, यही तो निकालना था ना, x प्लस में 2y। और उस तरफ 10 प्लस 1 करते ही क्या आ जाएगा 11, जो कि आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो 2x प्लस में 2y इक्वल क्या है 11। ठीक है, तो कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो थी इन एंगल्स पे 60, 0, 30, 45, उन्हें हमने यहाँ पे क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 4। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लें। सो क्लास 10, अब हम बढ़ रहे हैं अपने टाइप 4 क्वेश्चन की तरफ। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे वो सजेशंस दे सकते हैं, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड। सो हम सॉल्व करते हैं अपना टाइप 4 क्वेश्चन। और क्या दिया है इसके अंदर, इट इज़ गिवन डैट साइन ए माइनस बी इक्वल है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वो कह रहा है कि यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। वो कह रहा है इसका इस्तेमाल करो और इससे क्या निकालो, साइन 15 की वैल्यू निकालो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सोल्यूशन में आपको क्या निकालने के लिए बोला है, साइन 15 डिग्री। तो अब फिर वही प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ी हैं वो स्पेसिफिक एंगल पे पढ़ी हैं, वो है 0, 30, 45, 60 और 90। फिर निकालने के लिए कह रहा है साइन 15। तो कैसे निकालें, तभी तो उसने बोला कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी। तो हम इसको इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो क्या ये 15 आएगा। देखो 45 में से 30 माइनस करने के बाद तो 15 आ जाएगा। अब आपने जब इस तरीके से इसको लिख लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, तो अब ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या है इसकी आपको दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से चेंज करो इसको। देखो तो साइन ए यहाँ पे कौन है, ए यहाँ पे 45 है तो साइन 45, फिर कॉस बी, बी यहाँ पे कौन है, कौन सा एंगल है 30, तो यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, फिर लेना है आपको कॉस ए, तो कॉस तो लो पहले, और फिर ए क्या है यहाँ पे 45, फिर है साइन बी, तो साइन लिखेंगे और बी वाला जो यहाँ पर एंगल है आपका वो कौन सा है 30। अब जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आपको सबकी वैल्यू पता है। तो देखो क्या है वैल्यूज, साइन 45 की 1/√2 मल्टीप्लाई में, कॉस 30 की होती है √3/2, कॉस 45 की क्या होती है आपकी, जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी है 1/2। सॉल्व करो, √3 को 1 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, √3, नीचे कितना आ जाएगा, 2 को √2 से करने पर 2√2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1/2√2। तो एलसीएम सेम है इसका, तो आप नीचे लिखेंगे 2√2 और ऊपर आपके पास क्या आएगा √3 माइनस में 1। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी नीचे जो है हमारे पास एक वैल्यू है जो रूट में है, तो आपको यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ देखो फिर क्या होने वाला है, तो √3 माइनस 1 में 2√2, इस √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइज। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो क्या आएगा आपके पास √2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2√2 की स्क्वायर। ठीक है ना, √2 की स्क्वायर, जिससे आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखो √2, ये वाला 4 जो 2 to the 4 है इसे निकाल लो बाहर, और आप यहाँ पे लिखो √3 माइनस 1। तो ये रहा इसका आंसर, किसका, साइन 15 डिग्री का, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बिना देरी करते हुए हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, यानी कि टाइप नंबर 5th। एट द एंड अब हम सॉल्व करेंगे अपना 5th टाइप क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस वीडियो में। और देखते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि इफ 2 साइन ए प्लस बी इक्वल कितना है √3 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल कितना है आपके पास 1, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ए एंड बी।
आपको दे रखा है कि 2 sin a प्लस बी इक्वल √3 है, cos a माइनस बी इक्वल 1 है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन कि आपका जो a है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, b और a प्लस बी एंगल्स को जब आप प्लस करेंगे a प्लस बी को और या सिर्फ b को, तो वो आपका 90 के बराबर या 90 से छोटा हो सकता है। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है आपका पहला साइन a प्लस बी इक्वल कितना है √3। तो साइन a प्लस बी, ये जो 2 मल्टीप्लाई था जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है। तो अगर आप वैल्यूज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो ये होती है किस एंगल पे √3/2, ये होती है साइन 60 पर। तो साइन 60 पे जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है वो होती है √3/2। तो साइन से साइन अगर आपका कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा a प्लस बी इक्वल 60। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरा जो गिवन है उसको देखो, क्या गिवन है आपको, ये गिवन है cos a माइनस बी इक्वल 1। अब देखो कि cos जो है वो किस एंगल पर 1 होता है, मतलब उसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस एंगल पर 1 होती है। तो चेक करो, तो वो होती है आपका cos 0 पर, cos 0 डिग्री पर। तो यहाँ पे a माइनस बी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो देखो कैसे करते हैं। आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है ना, a प्लस बी इक्वल 60 लिखो, फिर नीचे लिखो a माइनस बी इक्वल 0। सॉल्व करो, बिना साइन चेंज करे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये b प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a कितना आएगा आपके पास 2a, 60 प्लस 0 करोगे तो 60 डिग्री ही बचेगा हमारे पास। a यहीं पे रहेगा तो 2 नीचे आके क्या होगा, डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा 30। तो a की वैल्यू क्या आ गई 30। अब आपके पास दो इक्वेशन थी 1 और 2, किसी में भी आप इसको क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर आप लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लो आप, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। तो अगर आप क्या कहते हैं फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या था, a प्लस बी इक्वल 60, बट a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई है 30। तो 30 डिग्री प्लस में b इक्वल 60, तो ये जो 60 डिग्री है वो यहीं रहेगा और 30 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा फिर से कितना आएगा 30, यानी कि 30 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे a और b की जो वैल्यू है वो है दोनों में, वो है आपकी 30 डिग्री। तो ये था आपका लास्ट टाइप क्वेश्चन 5th टाइप क्वेश्चन। और अभी तक इस वीडियो में हमने 5 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन जो थे वो रिलेटेड थे किससे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल से। तो अब अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपको क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर्स जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ कि आप ठीक हैं या गलत, आंसर सही आए हैं या गलत, ठीक है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि पहले मैं उस टॉपिक को कवर करूं, तो मैं डेफिनेटली उसी को पहले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।